नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। 2 लोकसभा और हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रही हैं। मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेता यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसके बाद प्रदेश में बदलाव की अटकलों का दौर फिर से शुरू हो गया है। फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज कमलनाथ एक पद छोड़ेंगे। अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने कायाकल्प के लिए कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की टॉप लीडरशिप पीके के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 370 के टारगेट पर मंथन कर रही है। 4 दिन में तीसरी बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच बैठक हुई। दिल्ली में आयोजित हुई इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। इस बैठक में 2024 के लिए तैयार की गई पीके की रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर से बदलाव की अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कमलनाथ कोई एक पद छोड़ेंगे। इस बैठक में अंबिका सोनी एके एंटनी, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल, चिदम्बरम, जयराम रमेश शामिल थे। कमलनाथ पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। सोमवार शाम को पार्टी लीडरशिप के बीच दूसरी बैठक हुई थी। इसमें पीके ने उन राज्यों में रणनीति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। शनिवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इलेक्शन 2024 को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर 4 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया। पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। सूत्रों के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी सहमत थे। शनिवार को दिए गए प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के बाद कांग्रेस ने एके एंटोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी की एक कमेटी बनाई है। हालांकि मंगलवार को ही बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर की भूमिका पर सोनिया गांधी ही फाइनल फैसला करेगी। पार्टी नेताओं ने पीके को लेकर अपनी राय बता दी है। समय पर जो है पार्टी राजनीतिक समीक्षा करती है और उससे समीक्षा वहाँ पर हो रही है और उसमें हमारे सारे नेता सुविचारित एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के आधार पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। सारे नेता एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, एक तरह से हैं। कल आपने देखा पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में सब नेता मौजूद थे। ये तो सिर्फ जो है अखबारी खबरें हैं जिन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लांट करते रहते हैं। इनमें बातों में कोई दम नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सर्व स्वीकार्य है और उनके नेतृत्व में सारे लोग एक हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब पार्टी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श संगठन है, आइडियल स्टेट है हमारा। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। चाहे पी के आए चाहे खा के आए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मांग उठ रही है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए या फिर नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी और को लाया जाए, लेकिन कमलनाथ एक भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी दिल्ली में सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो पीके की रणनीति प्रदेश में युवा चेहरों को आगे लाने की है। ऐसे में प्रदेश में वो कौन से युवा कांग्रेसी हो सकते हैं जिन पर भविष्य की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। बहरहाल बैठकों के बीच कांग्रेस को ये तय करना होगा कि रणनीति को लागू कैसे किया जाएगा, सबको साथ लेकर कैसे चला जाएगा, क्योंकि समर्थकों के माध्यम से कमलनाथ तो कहलवा ही चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में होगा, लेकिन इस पर हाईकमान की मोहर लगना अभी बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। और एक 125 साल पुरानी पार्टी जिसने आज़ादी के बाद 5 दशक से भी ज़्यादा राज किया है, उसको एक रणनीतिकार बताएगा कि आपको करना क्या है, क्या रणनीति है, चुनाव कैसे लड़ना है, तो फिर उस राजनीतिक दल का भविष्य आप क्या देख रहे हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो जो नेता उस बैठक में मौजूद थे, उन्हीं के एक को माना जाता उसने सरकार बनवाई थी और एक को माना जाता उसके कारण ही सरकार 15 महीने में चली गई थी। तो वो दोनों ने क्या गुरु मंत्र दिया होगा, या क्या सोनिया गांधी या कांग्रेस के बाकी नेता इस स्थिति में उन दोनों को बता पाए हो कि आपको ये मध्य प्रदेश में करना है? देखिए मनोज जी, बहुत गंभीर बातें जो हैं आपके कथन के बाद दिमाग में आ रही हैं। पहली ये आ रही है कि वास्तव में क्या राजनेताओं में जनता की नब्ज पहचानने का मादा खत्म हो गया, क्षमताएं खत्म हो गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जब सरकार बनवाने और बिगड़वाने की पोजीशन में आ जाएगा तो क्या वो आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? ये सारी चीजें धीरे धीरे करके एक के बाद एक सामने आती हैं। हम उन पर जो है सोच भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है और समय एक सीमित है, इसलिए हम उस पर अपने आप को केंद्रित करते हैं जी। जब हमने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाई थी, तब ये नाम सुना था कि कोई पीके नाम का व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए रणनीति बना रहा है। अब आप ये देखिए कि पीके ने उसके बाद कितनी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया और किसको सफलता मिली। केवल ममता बनर्जी ऐसी राजनीतिक नेता हैं जिनको सफलता मिली है, अदरवाइज जिन के साथ भी पीके रहे उन्होंने किसी ने भी सफलता प्राप्त नहीं। ममता बनर्जी को भी सफलता इसलिए मिली कि प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। देश के मुसलमानों ने खुल करके ममता बनर्जी का साथ दिया। कि कोई ईके पीके की रणनीति के आधार पर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। मुसलमान परंपरागत रूप से भाजपा के खिलाफ वोट देने की मानसिकता जाहिर कर चुका है, और जिस तरीके से जुलूसों पर पत्थर फेंक रहे हैं ये उसकी खींच का परिणाम है। तो एक तो बात लगातार देख भी रहे, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ने पंजाब में पीके की मदद से सरकार बनाई है? क्या केजरीवाल ने दिल्ली में जो है सरकार बनाई तो पीके की मदद से बनाई है क्या पीके ने जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर के सरकार बनवाने के लिए प्रयास किए थे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी नीचे आ गए? तो मुझे ये लगता है कि एक प्रोफेशनल आदमी है, देश की राजनीति में इकट्ठे हुए बेवकूफों के समूह को ये आदमी जो है पैसा कमाने का साधन बना रहा है, क्योंकि नेताओं में आज वो कैपेसिटी नहीं बची जनता के को प्रभावित करने वाली। तो ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं, देखो भाई पीके ने योजना बनाई थी इसलिए हम आगे निकल गए, अब हम फेल हो गए तो पीके के कारण हो गए। ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि जो रणनीति बनाई गई थी उसका एग्जीक्यूशन कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचने जैसी क्योंकि एक ऐसा आपको लिया, आप रणनीति को जब आप लागू करना तो एक संगठन आपके पास चाहिए, एक संगठन जमीन तक आपकी रणनीति को अंजाम दे, और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या वही है। अब हम ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस जो है जब युवाओं को आगे नहीं आने देती, और इनके पास एक युवा ऐसा है जो इतना बुद्धिमान है कि वो पीके की हाँ में हाँ मिला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है और वो क्या करने वाले। आप ये देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 विधायक जीत करके आए हैं, वहां अपने अकेले के दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने की योजना बताई जा रही है। तो आप बताइए कि इसका मतलब ही सुपड़ा साफ होना है? आप ये सवाल ये भी है ना, क्योंकि वो जब गठबंधन में जाते हैं तो वो पहले अखिलेश का बंटा ढार कर देते हैं, फिर वो मायावती का बंटा ढार कर देते हैं, और 2.5% वोट और 2 सीट के बाद राहुल गांधी खुलासा करते हैं कि हम तो मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। कोई भी मनोज जी गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के पास क्यों जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में वो पावरफुल एक विपक्ष है, नो डाउट, हम सब मानते हैं। लेकिन क्या आप ये देखिए उनकी एक्टिविटीज हो या उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का पैमाना हो, ये दोनों चीजें तय कर रही हैं क्या कि कांग्रेस जो है भविष्य की पार्टी है? क्योंकि वो क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी वो पंजाब में गई तब भी देख लीजिए, गुजरात में गई तब भी देख लीजिए, चंडीगढ़ में गई तब भी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट बैंक अपनी तरफ डाइवर्ट किया है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के वोट को जो है अपनी तरफ डाइवर्ट किया है। और कमल जो हमने केजरीवाल जी हैं,
वो तो राजनीति की इस नंगाई पर उतर आए हैं कि मुफ्त तो बांटेंगे ही बांटेंगे। वो रामनवमी के दिन भी बाबरी मस्जिद का फोटो लगा करके और इनसे जो है मुसलमानों के वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं तो हमारी सबकी समझ में आता है कि कई बार बीडी शर्मा जी की हास्य विनोद की बात भी गंभीर नजर आती है कि पी के आए या खा के आए, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पीके रणनीति अच्छी बना सकता है। ये कह सकता है कि भाई मैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस टाइप की जो है परिस्थितियां नहीं चलती कि आप एक रणनीति बना देंगे और जो है उसका क्रियान्वयन जनता मान लेगी, और ये सब मुझे नहीं लगता कि अभी इतना बिल्कुल, बड़ा एक गंभीर है। सवाल है, क्योंकि ब्रजेश जी एक और चीज है, अगर हम हाल के चुनाव में देखें तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का चरित्र देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उस कांग्रेस की चाल और चेहरा सबसे पहले बदलना जरूरी है। लेकिन जब हम मंथन देख रहे हैं तो अगर राहुल गांधी प्रियंका को छोड़ दें या पीके को, तो जितने नेताओं के नाम आ रहे हैं वो सब 60 पार या 70 पार के नेता हैं, और जो अपने अपने राज्यों में युवा नेतृत्व को आगे ही नहीं आना देना चाहते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें कि सिंधिया के साथ क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, सचिन पायलट के संग क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की, यानी कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए कि अगर आपको युवा नेतृत्व लाना है तो फिर कौन, और सवाल यही कि जो बाकी के घुटे हुए नेता हैं वो क्या उसको सक्सेस होने देंगे, उसको आगे आने देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है मनोज जी, जो आपने बाद में बोली, क्या जो बड़े नेता हैं वो आगे आने देंगे क्या? जब सोनिया गांधी जो हाईकमान है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जब ये डर रहे हैं कि पीको को लाने से पहले बड़े नेताओं के साथ बैठक कर ली जाए, कहीं कोई विरोध के स्वर ना उठे, तो आप सोचिए कि उन बड़े नेताओं का ये हालम है कि अब जिस तरह से छोड़ के जा रहे हैं, तो सुर तो इसलिए भी नहीं उठेंगे ना, क्योंकि जो सुर उठाने वाले G23 है वो इस पूरे परामर्श से बाहर है, तो जो कि पीके से अच्छी राय वो दे रहा था कि आपको क्या करना चाहिए बदलाव के। तो जो आप कह रहे थे ना क्या बदलना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप चाल, चेहरा, चरित्र सब बदलना पड़ेगा। आपका जो चरित्र है कांग्रेस का आज की तारीख में, जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी, वो अलग अलग चोला पहन लेते, जिस नेता की जो मर्जी आती है वो चोला धारण कर लेता है। कोई हनुमान भक्त बनने चला जाता है, तो कोई अल्पसंख्यकों का हितैषी बन जाता है, तो कोई आतंकवादियों का समर्थक बन जाता है। तो जो चरित्र है ना, ये चरित्र भी बदलना पड़ेगा, आपको चोला भी बदलना पड़ेगा, आपको चेहरे भी बदलना पड़ेंगे। जो चेहरे आपके घिसे पिटे हो गए हैं, जिन पे जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है, उनको बदलना पड़ेगा, चाहे वो हाई कमान से लेकर मध्य प्रदेश तक स्तर तक हो। तो आपको वो चेहरे बदलकर नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, ऐसे लोगों को मौका जिनकी जनता में विश्वास हो, क्योंकि कांग्रेस विश्वास खोती जा रही है। उन नेताओं ने जिन्होंने विश्वास खो दिया, उनको ढोने की क्या जरूरत है? उनको मार्गदर्शन मंडल में बिठा दीजिए, उनके दूसरे काम ले लीजिए। आपके पास किसी पीके की जरूरत नहीं है। जो अनुभव वाले नेता हैं उनके अनुभवों का ही आप फायदा उठा लीजिए कि क्या आपको क्या करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना G23 के नेता आपको दे रहे हैं सलाह, वही सलाह मान लीजिए आप। तो कोई मानने को तैयार नहीं है, फिर चाहे आप पीके को ले आओ, चाहे किसी और को ले आओ। तो प्रशांत किशोर ने हमने देखा था, उनको खाट पे बिठाया था, लेकिन वो खटिया खड़ी हो गई। खड़ी तो क्या कहेंगे हम उसको, खाटी चोरी हो गई थी उनकी। तो ये खाट पे बिठाकर भी देख लिया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बदलाव कैसे करना है। यदि आप मध्य प्रदेश में यदि दो नेता बड़े बैठे हैं पीके के साथ, यदि पीके का सबसे पहली शर्त क्या थी मनोज जी, पहले हमने देखा, पहले भी चर्चा हुई थी और कई इंटरव्यू भी हमने देखे, उन्होंने कहा कांग्रेस से बदल दीजिए जो बुजुर्गों को, लेकिन किसी ने कांग्रेस ने सुना क्या? क्या आज की तारीख में पीके सलाह देंगे कि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं होना चाहिए, या तो कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, या फिर ये बुजुर्ग नेताओं के हाथ से कमान लेकर यूथ को दे देना चाहिए? तो कौन मानने वाला है? कोई सुनवाई कर सकता है क्या? नहीं सुनने वाले हैं कोई। तो ये जो तरीके हैं, कोई भी आके सलाह दे जाए आपको, पीके भी सलाह ही दे सकते हैं ना, सलाह आप मानना, उसको धरातल पर उतारना। इसीलिए दिग्विजय सिंह ज्योतिष के पास पूछ रहे हैं कि भविष्य क्या है, जबकि वो मुख्यमंत्री रैली हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद है, इसके बाद और राहुल गांधी के गुरु रह चुके हैं। और अभी तो आप उनका कार्यकाल ज्योतिष कह रहे हैं कि हाँ आपका भविष्य अच्छा आने वाला है, तो क्योंकि इसलिए भविष्य अच्छा आने वाला है आपका, आपको ऊंचा ओहदा इसलिए मिलना है कि आपने दूसरे जो ऊंचा ओहदा ले सकते थे, जो जिम्मेदारियां संभाल सकते थे, उनको तो आपने टिकने नहीं दिया। और जो टिके हुए हैं वो कोने में बैठे हुए हैं, आप उनको ऊपर उठने नहीं देते हो। ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो टांग खींच देते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि बोलने की हिम्मत नहीं है। जिस समय कल जो कार्यक्रम हुआ पीसीसी में पिछड़ा वर्ग आयोग का, वहाँ अरुण यादव तब बोल पाए जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चले गए कि 52% आबादी है पिछड़े वर्ग की, तो उनको सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए। सत्ता से मतलब संगठन में भागीदारी, तो अभी सत्ता में तो आप हो नहीं हो, तो संगठन में भागीदारी अरुण यादव भी मांग रहे हैं, संगठन में भागीदारी आपको जिम्मेदारी अजय सिंह भी मान रहे हैं। तो आप देख कहाँ रहे हो? जब तक आप जिम्मेदारी का दोगे नहीं तो काम कौन करेगा आदमी? आप चाहते हो कि सब काम करें, कार्यकर्ता मेहनत करें और जिता लाएं और मैं
सीएम बन जाऊं और कह दूं कि मेरी मेहनत से जीते, किसी को श्रेय नहीं देना चाहते आप। तो अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता मनोज जी, तो आपको सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उन जिम्मेदारियां बांटना पड़ेंगी और यूथ को आगे लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं होता है। और वैसा होता हुए आसार दिख नहीं रहे। यदि आप आज हम कहें कि पीके ने सलाह दी है तो फोर्सफुली आप कमलनाथ से पद छीन सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर नहीं छीन सकते। आज की तारीख में परिस्थितियां ऐसी हैं ही नहीं। लेकिन हमने देखा ना है हाईकमान को इस स्थिति में देख रहे हैं कि वो कमलनाथ से कहेंगे नहीं आपको तो घर बैठना है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, आपको लग रहा है कि हम पंजाब जैसा निर्णय कोई मध्य प्रदेश में होता देख सकें? वो ठीक है कि सरकार चली गई उनकी, और कैप्टन अमरिंदर के साथ जो उन्होंने किया, लेकिन वो ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, ऐसा वो राजस्थान में नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ आप विपक्ष में हो, आपके पास एक मौका है। लेकिन सवाल वही है जो हमने बात की थी, टिकने की बात है। तो ऐसे नेता जो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, यानी उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें, वो युवा नेतृत्व को ना आगे आने दे रहे हैं ना टिकने दे रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के सामने 2023 में कैसे टिकेगी? देखिए, जनता में जब तक नाराजगी बीजेपी के प्रति नहीं होगी, कांग्रेस का कोई प्रयास सफल होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस की इतना तो प्रयास कर ही सकती है ना, और प्रयास करती हुई दिख तो सकती है ना कम से कम कि वो जो है विकल्प है। अब वो विकल्प बनने जैसी स्थिति को पेश ही नहीं कर पा रही है, ना तो केंद्रीय दृष्टिकोण से कर पा रही, न राज्यों के दृष्टिकोण से कर पा रही है। और यदि कोशिश करती भी है कहीं कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो 2% 2.5% वोट मिलते हैं उसको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आपको इस समय, जैसा ब्रजेश जी ने कहा है, कि चाल भी बदलना पड़ेगा, चेहरा भी बदलना पड़ेगा, चरित्र भी बदलना पड़ेगा, और आपको अपनी जो नीति है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। भैया आप हो क्या? आप धर्मनिरपेक्ष हो, आप हिंदूवादी हो, आप मुसलमानों के पक्षधर हो, क्या हो आप? आपको ये बात स्पष्ट करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मोहल्ले में जाओ तो दूसरे उसके जैसे हो गए, दूसरे मोहल्ले में जाओ तो दूसरे जो हो गए। तो आप गिरगिट नहीं हो, आप राजनेता हो, राजनीतिक पार्टी हो, आप देश की वो बड़ी राजनीतिक पार्टी हो जिसने बरसों देश पर राज किया है, आप देश की बड़ी संपत्ति के मालिक हो। आपको ये सब स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किस राजनीतिक विचारधारा के साथ चलना चाहते हो। आप देखिए, भाजपा के बारे में सबके मन में कोई संशय है नहीं, वो जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलती है उस राजनीतिक विचारधारा को लेकर चल रही है। जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चल रही है उसके एग्जीक्यूशन के लिए कानून बना रही है, जिसके लिए कानून बना रही है उन कानूनों का इंप्लीमेंट कर रही है। आप मनोज जी एक चीज का ऐसा उदाहरण जोड़ करके देखिए, आपको अंत तक का मालूम चल जाएगा कि जो होना है। आपने कहा 370 हटाएंगे, आज ये लोग इस मानसिकता के नहीं है कि हटाना कि नहीं हटाना, हट गई तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आप स्पष्ट करिए ना कि नहीं हम वापस लाएंगे, या स्पष्ट करिए जो हो गया सो हो गया। उनके आधे नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में ही तो हम 370 की बहाली की बात करेंगे, आधे उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, आप अपनी नीति को स्पष्ट नहीं रख पा रहे। देखिए, देश ने गांधी परिवार को नकार दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम उनकी खूब प्रशंसा कर सकते हैं उस परिवार की, कोई कांग्रेसी हमसे नाराज नहीं हो, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि महान परिवार है, नो डाउट। लेकिन कम से कम ये है कि जनता उसे उसके आधार पर वोट नहीं देती। आप देखिए, जिस राहुल गांधी जी को लेकर के सर पे बिठा करके ये सब लोग घूम रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है जनता ने हराया और उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्र की सीट पकड़ी। आप स्पष्ट करिए कि आप किस विचारधारा के नजदीक हो। मैं बार बार जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, ये प्रयास कर रहा हूं, कांग्रेस ने 3-4 चीजें अपने पास से खो दी है। विचारधारा खो दी है, आपका जो है युवा नेतृत्व उभर करके नहीं आ रहा। आप कांग्रेस बीजेपी में देखिए, प्रदेश अध्यक्ष किस उम्र का बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किस उम्र का बनेगा, ये तक तय कर लिए हैं। जिले का अध्यक्ष किस उम्र का बनेगा, आपने नए नए लड़कों को ला करके और उनके अंदर नेतृत्व की क्षमताओं को किया है। कोई विद्रोह हो रहा है कांग्रेस तो वो हाल कर रही, हमने देखा जो 2-2 दशक से राहुल गांधी से जुड़े थे, उनमें इक्का दुक्का लोग अगर उनके साथ बचे, बाकी सारे अपने सियासी भविष्य को देखते हुए बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद कांग्रेस अगर सबक नहीं ले रही, और चेहरा चरित्र की बात हो रही ब्रजेश जी, तो चेहरा अगर बदलना है आपको तो पहले दिल्ली से शुरुआत करनी पड़ेगी कि सोनिया गांधी नहीं तो कौन, क्योंकि राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं तो माताजी पदभार संभाल लेती हैं, बेटी उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनती है, लड़का भी नहीं लड़ पाया उत्तर प्रदेश में, लड़की भी नहीं लड़ पाई, और जो बचे हुए नेता जिनको लड़ाना वो आपस में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस लड़े किससे पहले, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, दूसरे दलों से, या खुद से? देखिए मनोज जी, पहले सबसे पहले बीजेपी को से लड़ने से पहले कांग्रेस को अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। वो कड़े फैसले लेना पड़ेंगे कि यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस के बाकी के नेता जो चापलूसी कर रहे हैं वो चापलूसी छोड़ना चाहिए। वो ये नहीं कहे कि हाँ नहीं राहुल गांधी बने, राहुल गांधी बने, भले ही छोड़ दिया।
भाई दूसरे को मौका दीजिए, भले ही आप पर्दे के पीछे रहिए, पर्दे के पीछे रह के आपने सरकार भी चलाई है, मनमोहन सरकार चलाई है, बढ़िया चलिए, तो आप चेहरा तो दीजिए कि हाँ कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये यूथ है, इसका ये विजन है, उसको काम करने दीजिए। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में ही नहीं मनोज जी, बहुत पूरे देश में हम देखेंगे कि कांग्रेस ही एक विकल्प के रूप में दिखती है, बाकी क्षेत्रीय दल है, लेकिन बाकी का वोट बैंक यदि भाजपा से कोई मुकाबला है तो कांग्रेस का ही है। लेकिन वो क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा है? जो उसकी ताकत थी वो कैसे कमजोरी बन गई? जो क्षेत्रीय नेता थे वो उसकी कमजोरी बन गए, क्योंकि आपने क्षेत्रीय नेताओं ने, जो बड़े नेता हो गए, उन्होंने नई पीढ़ी तैयार नहीं होने दी, नए छत्रप खड़े नहीं होने दिए। तो जो ताकत हुआ करती थी पहले इंदिरा गांधी के दौर में, राजीव गांधी के दौर में, तो उसी इंदिरा गांधी के दौर से पतन शुरू हुआ ना। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, से आप सत्ता से बाहर, वो जो पतन शुरू हुआ सोनिया के दौर में हमने देखा कि महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, सब जगह कांग्रेस थी ना। ये जो वहां पे जो शरद पवार हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये सब कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं ना। कांग्रेस से टूट के ये राज के एक छत्रप बन गए, ये ताकत थी, इनकी दम पर कांग्रेस वहां थी। अब हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे बाकी, तो अगर उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें कि हम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़कर चले गए, ये मध्य प्रदेश के छत्रप थे ना, ताकत थे, चेहरा थे, और उन पर लोगों को भरोसा था। आपने चेहरा आगे किया, 2018 में आप ऊपर तक पहुंच गए, 15 माह का आपने सत्ता सुख भी भोग लिया, लेकिन जो एक चेहरा था, जो आपका भविष्य था, आपने उसको किस तरह से दरकिनार कर दिया। जिस तरह से आप राजस्थान में कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। या तो ये लोग छोड़कर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमें यदि बात करें मनोज जी, तो मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस मजबूरी है, जनता के लिए भी मजबूरी है कि यदि वो भाजपा से नाराज है, यदि सरकार से जो लोग नाराज है, वो तबका जाएगा किसके पास? तो वो कांग्रेस को वोट दे देता। और कांग्रेस ये सोचती है कि जनता लड़ रही है हमारे लिए तरफ से, और जनता नाराज है इतनी महंगाई से। वो सपने देखते हैं दिन में कि जनता महंगाई से नाराज है, इन तमाम तरह की दिक्कतों से नाराज है, तो वो भाजपा को वोट नहीं देगी, वो हमको वोट देगी। तो ये जो सपने से है ना, बाहर निकलना होगा उनको, और लोगों का जो गुस्सा है भड़काना पड़ेगा, उनसे वादे करना पड़ेंगे। जो पहले आपने वादे किए थे वो नहीं निभाए, उसकी बात आप पे विश्वास कैसे करें? कि आपने कहा था कि जीएसटी कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, आप सरकार में आए तो आपने 5 रुपए बढ़ा दिए, तो आप पे भरोसा कैसे करेंगे कि आज की तारीख में 2023 से पहले तमाम सारी आप जाओगे और पब्लिक में कहोगे नहीं मैं तो ये करने वाला हूं, महंगाई से आप त्रस्त हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा ये रोड मैप होगा, हम इस तरह से आपको महंगाई से राहत दिलाएंगे। तो भरोसा कौन करेगा? क्योंकि भरोसा खो दिया आपने। 15 माह में आप भरोसा कायम कर सकते थे, लेकिन अब उसको वापस हासिल करने के लिए आपको वैसे जतन करना पड़ेंगे, और वैसे जतन करती हुई दिख नहीं रही है कांग्रेस में। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जतन करे कौन और कितना करे। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को वहीं विराम देना होगा। तो लेकिन एक गंभीर सवाल है निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप पीके की सलाह माने या खा के पीके की सलाह माने, लेकिन आपको खाना पीना छोड़कर सड़क पर उतरना होगा, जनता के मुद्दों को हाथ रखना होगा, उसकी नब्ज टटोलनी होगी। क्योंकि कोई भी रणनीतिकार आपके लिए रणनीति बना सकता है, लेकिन उस रणनीति को अंजाम देने के लिए आपके पास ज़मीन पे एक फौज होनी चाहिए कार्यकर्ताओं की, एक नेतृत्व होना चाहिए कि जिसको देख के लोगों में एक विश्वास जगे। और इन दोनों कसौटियों पर फिलहाल कांग्रेस न मध्य प्रदेश में खरी उतरती दिखाई दे रही है, न दिल्ली की राजनीति में। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐसी कौन सी रणनीति होगी जो कांग्रेस को इस स्थिति से उबारेगी, और इसका जवाब भी खुद कांग्रेसियों को ही तलाशना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।